Hello, everybody. I am back with a new topic today, the preposition. Dear students, this topic create confusions sometime. I'll try every way I can to make you understand the preposition. Now, let us begin. Prepositions. Word preposition itself suggests its meanings. Pre means before. Positions means placed. So it literally means placed before. डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Words that are placed before a noun or pronoun to show relationships between them and action in sentences are called as preposition. In other words, we can say a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun in a sentence. Preposition एक नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशंस, फॉर एग्जाम्पल इन, एट, ऑन, अपॉन, इनटू, टू, with, from, of, over, above, since, after, before, between, among, etc. These are the examples of prepositions. Now let us try to use these prepositions in sentences. We have first sentence, the ball is in the box. The cock is on the roof. The aeroplane flies over the buildings. The chart is above the table. The rat is under the chair. The fish falls into a pot. He is in bed. A boy is sleeping on his bed. The cat is running after a rat. The cat jumped upon the rat. These are the common ways in which we use prepositions. अभी यहाँ पे देखिए इनका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे हो रहा है. द बॉल इज इन द बॉक्स. बॉल डिब्बे में है. पढ़ी गई एग्जाम्पल्स को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं. इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, कंप्लीटली अंदर हो, यानी इनक्लोज्ड हो. जैसे यहाँ पे द बॉल इज़ इन द बॉक्स, बॉल डिब्बे के अंदर है, ठीक है ना, इनक्लोज्ड है. नाउ ऑन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो. जैसे कॉक इज़ ऑन द रूफ, मुर्गा छत पर है. या इसकी जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है. ठीक है. ओवर का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से होकर गुजरती है, उस तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एरोप्लेन, हमने अभी सेंटेंस पढ़ा, द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द बिल्डिंग्स. द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द बिल्डिंग्स. अब इसी ओवर को अगर हम और समझना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं, द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस. द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस. हॉर्स ने जंप किया किसके ऊपर से, फेंस के ऊपर से. फेंस इन उर्दू जंगला. नाउ आगे देखते हैं, अबाव का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो पर वो उसके कंटैक्ट में ना हो. ठीक है. द चार्ट इज अबाव द टेबल. द चार्ट इज अबाव द टेबल. हिज रैंक इज अबाव माइन. उसका रैंक मेरे से ऊपर है. या और हम अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव सी लेवल. माउंट एवरेस्ट जो है
वो 8,848 मीटर सी लेवल के ऊपर है। इसी तरह अंडर को समझो। द रैट इज अंडर द चेयर, चूहा चेयर के नीचे है। या हम ये भी कह सकते हैं द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। ठीक है। और अगर आसान करें, जैसे हम ये भी सेंटेंस लिख सकते हैं द बैट इज अंडर द बेड, द बैट इज अंडर द बेड, बल्ला बेड के नीचे। इनटू का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है हमने द फिश फॉल्स इनटू अ पॉट, मछली जो है वो एक पॉट में गिरती है। मछली जो है एक पॉट में गिरती है। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए और भी हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द डॉग फेल इनटू अ डिच, कुत्ता एक गड्ढे में गिर गया, कुत्ता एक गड्ढे में गिर गया। और वी कैन से द सेलर dived into the water, सेलर मैंने कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाले ने पानी में डुबकी लगाई। ठीक है ना। द सेलर डाइव्ड इनटू द वाटर। ही इज इन बेड, और वी कैन से अ बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब कोई बंदा बिस्तर में है, अंडर बेड कवर, तब हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ इन बेड, वो बिस्तर में है। इसमें ऑन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई बिस्तर पर हो, यानी अंडर बेड कवर्स ना हो, ऑन द बेड कवर्स हो। ठीक है। जैसे अ बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, अब ये अंडर बेड कवर नहीं है, ठीक है ना, बेड के ऊपर है, यानी जो क्विल्ट है उनके ऊपर ये सोया हुआ है। तो हम इसके लिए कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे? अ बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगेगी। प्रीपोजिशन ऑन तब लगेगी जब कोई बंदा जो है वो बेड के ऊपर अंडर बेड कवर नहीं होगा, तो प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होगा। और जब कोई बंदा बेड के ऊपर अंडर बेड कवर्स होगा, तो तब प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होगा। ठीक है। चलिए, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, समझ में आता है, इजली अंडरस्टैंडेबल है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, बिल्ली चूहे के ऊपर झपटी। अब कोई चीज़ जब, अब बिल्ली जो जंप लगा रही है वो भी मोशन में है और चूहा भी मोशन में है। इन दिस केस वी यूज अपॉन। Commonly we use the cat jumped on the rat, but grammatically the cat jumped upon the rat is correct. We commonly use on, which means the same as upon. Now we have in, at, on को हम टाइम और ड्यूरेशन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले इन को समझेंगे और इस लेक्चर में हम सिर्फ इनको ही समझ पाएंगे। यूज़ इन फॉर पार्ट्स ऑफ द डे, जब आप कभी भी पार्ट्स ऑफ द डे का जिक्र करो, दैट मीन्स मॉर्निंग, ठीक है ना, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तब आपको प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं सुबह मिलूँगा। नेक्स्ट वी हैव ही रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस इन द इवनिंग, वो शाम को दफ्तर से वापस आता है।
अब इनका इस्तेमाल टाइम के लिए, मंथ्स एंड ईयर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फार्मर्स हार्वेस्ट सम ऑफ देयर क्रॉप्स इन सितंबर। फार्मर्स हार्वेस्ट सम ऑफ देयर क्रॉप्स इन इन सितंबर। किसान जो हैं अपनी कुछ फसलें जो हैं वो सितंबर में काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर के लिए, मंथ के लिए क्या लगा, इन। नाउ नेक्स्ट वी हैव आरसीबी वन द आईपीएल कप इन 2025। आरसीबी जो है वो 2025 में कप जीती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ईयर के पीछे कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, बिफोर ईयर कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, इन। Next we have use in for seasons. For example, some climbers climb Mount Everest in the summer while others attempt it in the winter. कुछ जो क्लाइंबर्स हैं वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं समर में, लेकिन कुछ जो हैं वो विंटर में उसकी कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्लाइंबिंग करने की विंटर में कोशिश करते हैं, ठीक। सो यहाँ पे सीजन समर और विंटर के साथ क्या लगा हुआ है, इन। ये चीज़ हमने समझी। तो सीजन से पहले भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। इन लॉन्ग पीरियड्स, टाइम के लॉन्ग पीरियड्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिस्टेक्स इन द पास्ट, रेक्टिफाई देम इन द प्रेजेंट, सेलिब्रेट सक्सेस इन द फ्यूचर। गुजरे हुए वक्त में गलतियाँ प्रेजेंट में सुधारनी चाहिए, फ्यूचर में फिर कामयाबी को सेलिब्रेट कर सकोगे, ठीक है। माजी में की हुई गलतियां अगर मौजूदा हाल में, मौजूदा ज़माने में सुधारी जाएं तो आने वाले वक्त में आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, ठीक। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करेंगे और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like my video if you have enjoyed and subscribe to my channel for more videos.